नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। शिवसेना की महिला नेता अनुपमा तिवारी जिस्म फरोशी का धंधा करते रंगे हाथ गिरफ्तार हुई हैं। अपनी धमक से शिवसेना की आड़ में चलाती थी जिस्म फरोशी का धंधा। कई महिलाओं की पुरुष हुई गिरफ्तार। सीहोर के कई बड़े व्यापारियों से मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश के अंदर शिवसेना के बढ़ते कदमों को देखते हुए शासन प्रशासन जहां भी मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी गतिविधियां होती हैं, उन गतिविधियों में शिवसेना का नाम लेना जैसे उनको कि शासन द्वारा प्रशंसा की जाएगी। इस दृष्टि से इसी के देखते हुए सीहोर जिले में भी उन्होंने एक रैकेट का पर्दाफाश हुआ, जिसमें गौ जन कल्याण सेना के द्वारा जो चलाया जा रहा था संगठन, उस संगठन में अनुपमा तिवारी नाम की महिला है, जिनको जो बहुत पहले शिवसेना संगठन से जुड़े थे और उनकी गतिविधियां जब हम लोगों को संदिग्ध पता चली तो मध्य प्रदेश के माननीय डीजीपी महोदय को उसकी शिकायत भी की और शिवसेना से उनको बहुत पहले बाहर किया जा चुका है। उसके बावजूद भी ये शिवसेना संगठन से जोड़कर शिवसेना संगठन को और उसकी छवि को धूमिल करने का जो प्रयास किया जा रहा है वो निंदनीय है। और मैं शासन प्रशासन में बैठे सभी अधिकारी पदाधिकारियों से विनती करता हूँ कि कृपया आप सभी विषयों पर तथ्यपूर्वक जानकारी प्राप्त कर लें और उसके बाद में संगठन का नाम जोड़ने का प्रयास करें, अन्यथा आपके विरुद्ध भी हम माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे। हमीदिया अस्पताल का आग लगने पर कमलनाथ ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे हमीदिया अस्पताल और उन्होंने कहा कि प्रबंधन से लापरवाही हुई है, संपूर्ण मामले की जांच होनी करनी चाहिए। इस घटना में ये 6 महीने में ये दूसरी दफ़े हुआ है। ये लापरवाही का संकेत है। इसमें पूरी जांच होनी चाहिए, दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो फायर प्रिवेंशन का इक्विपमेंट था वो बिल्कुल नष्ट पड़ा था। एक घटना के बाद उसको ठीक करने का प्रयास भी नहीं किया। तो ये इसकी जिम्मेदारी हमें फिक्स करनी चाहिए और दी गई है, इसकी जिम्मेदारी थी ये सबसे पहले। ये सब देखिए, ये छिपाने दबाने से कुछ नहीं होने वाला। आज जिनकी मौत हुई है उन परिवारों का दुख हमें एहसास करना पड़ेगा। सर, आपको नहीं लगता कि बिल्कुल हर दफ़ा हमेशा विभागीय मंत्री की जिम्मेदारी होती है और विभागीय मंत्री खुल के आएँ, कहें कि मैं जिम्मेदार हूँ, तब तो हम माने कि इनको ये दुख दर्द एहसास हो रहा है। हमीदिया अस्पताल में आग लगने की घटना पर नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है। सरकार सुनिश्चित करेगी कि ऐसा हादसा दोबारा ना होने पाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। जांच में मिली कमियों के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आग लगने के बाद बच्चों को तुरंत सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया। इससे बहुत बड़ी घटना टल गई है। 4 बच्चों के संबंध में दुखद जानकारी मिली है। देखिए, अभी हमारे माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी और मैं हम लोग अभी यहाँ पर आके सारा देखा है और रात में ही हमारे मंत्री जी पहुँच गए थे। जो बेहतर व्यवस्थाएं हो सकती थी सभी बच्चों को वहाँ से निकाल के शिफ्ट कर दिए। उससे काफ़ी बड़ी घटना फैल गई। 4 बच्चों की भर जानकारी है तो वो जांच में आएगा कि डेथ का कारण क्या है, पर हम लोग इस घटना दुखद है और आगे इस तरह की घटनाएं ना हो इसके लिए वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच आदेशित की है और जांच के आधार पर भी आगे सुरक्षा के उपाय सरकार करेगी। परंतु घटना
दुखद है और आगे ना हो इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। हम सभी भारतीयों का यह कर्तव्य है कि देश को कंपनी ना बनने दे। संविधान को सुरक्षित करने के लिए समस्त भारत के 130 करोड़ लोगों को विचार और मंथन कर अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। यह विचारणीय है। देश के बुद्धिजीवी, समाजसेवी, धार्मिक, जनप्रतिनिधि, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सब भारतीयवासियों का कर्तव्य यह होना चाहिए। न इनको राम से आस्था है और न किसी से आस्था है और न कोई इनका कारण है। इनका कारण केवल है इस देश के मूल निवासी समाज को, बहुसंख्यक समाज को, बहुजन समाज को आपस में लड़ाकर सत्ता हासिल करें और सत्ता पर स्थापित होकर और अपने पूंजीपति राजतंत्र को स्थापित करने की इनकी जो कोशिश है उसका ये कदम है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, घोर विरोध करते हैं और इस देश में हिंदू और मुसलमान आपस में एक दूसरे के लिए खून देने के लिए तैयार है, जान देने के लिए तैयार है। हम आपस में लड़ेंगे नहीं, हम भाईचारा बनाएंगे। यही संदेश लेकर हम लोग आए। ज्ञापन के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? हम सरकार से कहना चाहेंगे, केंद्र की सरकार से, कि इस तरह की जो चीजें हो रही हैं इसकी जवाबदारी बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान के द्वारा आप शपथ लेते हैं और शपथ में कहते हैं कि इस देश के संविधान में जो बातें हैं निहित हैं उनका हम पालन कराएंगे। साथियों, एक घटना यदि कहीं होती है, आज तक आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में यदि मस्जिद को बचाने का काम किसी ने किया था तो उसके लिए कहा जाता है कि हिंदुओं के विरोधी नहीं। जो आदमी शपथ लेता है कि हम संविधान की शपथ लेते हैं कि हम इस व्यवस्था की संरक्षा करेंगे तो उसकी जिम्मेवारी बनती है। ऐसे ही केंद्र में बैठी मोदी सरकार की जवाबदारी है सारे धर्मों की रक्षा करे, हिंदू, मुसलमान और सारे लोगों के बीच में भाईचारा पैदा करने की जवाबदारी। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जो शब्द है संविधान की प्रस्तावना में आया है और हमारे सब भाइयों के बीच में भाईचारा हो, इसका ही मतलब समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित, सामाजिक न्याय पर आधारित संविधान है। तो इन सब चीज़ों का पालन सरकार न करके आपस में लड़ाने का काम कर रही है। इसलिए हम लोग सरकार से कहना चाहेंगे कि ये सब हथकंडे बंद कीजिए और भारत देश को यदि बचाना है तो हम लोगों के बीच में जिससे समता आए, हम लोगों के बीच में भाईचारा आए, ऐसे कामों को आगे बढ़ाने का काम करे। ये सब कहने हम सरकार के सामने आए। आपका क्या नाम है? एडवोकेट ब्रजेंद्र कुमार अहरवार हैं। और साथियों, आज जो घटना घटी है त्रिपुरा में, इसमें हमारे तमाम सामाजिक संगठन नहीं वो तो आपने जो ज्ञापन दिया उसके माध्यम से ठीक है। मतलब आप क्या चाहते हैं ज्ञापन में जो अपराध हुआ है और जो यहाँ पे जो घटना घटी है उसके प्रति जो मतलब जो अपराधी हैं उनके मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा ये जो काम हो रहा है प्री प्लानिंग की तरह हो रहा है। जो आरएसएस है और आरएसएस के जो संघ संचालक है मोहन भागवत और इससे निर्मित जो पार्टियां हैं वो पार्टियां आज जब पिछड़ा वर्ग ने अपने हक अधिकार की बात की है तब इस देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी मध्य तोड़वाई जाती है, कभी मंदिर। भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के चिल्ड्रन अस्पताल में आग, चिकित्सा शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। हमीदिया अस्पताल के कमला नेहरू चिल्ड्रन वार्ड हॉस्पिटल के चिल्ड्रन वार्ड में भीषण आग के कारण सागर मेडिकल कॉलेज में जच्चा वार्ड में दिवाली में बम फोड़े गए थे। हफ्ते भर पहले एक महिला की मौत की खबर थी। घोर लापरवाही है, मगर क्या हुआ, टेबल के नीचे से हो रहा है खेल। गांधी मेडिकल कॉलेज के कमला नेहरू बाल चिकित्सालय में वार्ड में आग लग जाने के कारण संदेह है कि बच्चों की कैजुअल्टी ना हुई हो। भीषण आग बुझाने में दमकलें लगी। इसके जो है हफ्ते भर पहले सागर के जो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज वहाँ पर जच्चा वार्ड में अस्पताल के लोग दीपावली के बम फोड़ रहे थे। एक महिला की मौत की खबर वहाँ से निकली। ये मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है और चिकित्सा शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? कहाँ पर जलेबियाँ सीरा पी रही हैं? तत्काल जो है ये रोज घटनाएं हो रही हैं मध्य प्रदेश में। इन घटनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री को तत्काल चिकित्सा शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए। कोई की जिम्मेवारी तो फिक्स होगी। कैसे लोगों की जान के साथ क्या ये खिलवाड़ होती रहेगी, इस पर जो है सबसे बड़ा सवाल है और कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। दोषी जो है बुक होने चाहिए। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर पहुंची हमीदिया अस्पताल।
उन्होंने मरने वालों की जानकारी, बच्चों की संख्या 4 से बढ़कर 7 हुई है। घायल बच्चों और नर्सों से मिलकर उनकी कुशल क्षेम जानी, डॉक्टरों से मामले की जानकारी ली, क्षतिग्रस्त वार्ड का निरीक्षण किया। मुझे जानकारी मिली थी रात को और मैंने यहाँ के अधिकारी वर्ग से पूछा तो रात की जो स्थिति थी उस समय कोई डेथ नहीं हुई थी। बच्चों को सभी को निकाल लिया गया था और उसी समय मैंने ये कहा कि सावधानी रखिए और क्या सबसे पहले सुरक्षात्मक दृष्टि से बच्चों को निकालिए, केयर करिए उनको सुरक्षित पहुंचाइए, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैं आपको यथास्थिति से अवगत कराऊंगा। लेकिन प्रायोरिटी ये होती है कि जब घटना होती है तो उस समय जहाँ बच्चे खतरे में थे उनको सेव करना चाहिए और वो यहाँ हो रहा था। विश्वास जी जो हमारे मंत्री हैं, स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री, वो यहाँ उपस्थित थे और देर रात की घटना है। मैंने अभी जो जानकारी ली वहाँ 40 बच्चे थे और उन 40 बच्चों में किसी भी बच्चे को जलने के कारण कोई डेथ नहीं हुई है, किसी प्रकार से किसी बच्चे में स्पॉट भी नहीं है, परंतु जो एक वेंटिलेटर में ब्लास्ट हुआ, उस वेंटिलेटर में एकदम से चिंगारी और धुआं उठा, उसके कारण फिर उसमें धुआं भर गया। तो जो बच्चों को निकालते निकालते जिन बच्चों को ऑक्सीजन पे हैं, टोटल बच्चे ऑक्सीजन पे, वेंटिलेटर पे भी हैं कुछ, तो उन बच्चों टोटल हाई ऑक्सीजन पे होते हैं। ये मुझे पूरी जानकारी मैंने अभी डीन शुक्ला जी से ली और सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दवे जी से, मेरे साथी थे वो, और उन्होंने पूरी जानकारी भी दी। मैंने बच्चों को देखा तो वहाँ ये पता चलता है कि जो बच्चे हैं हाई ऑक्सीजन पे थे और उसमें जब ब्लास्ट हुआ, धुआं हुआ, तो बच्चों को जो दम घुटना होता है तो 4 बच्चों की डेथ हुई है और निश्चित रूप से वो 4 बच्चे उसमें गए हैं, परंतु जो और स्टाफ है वो भी इसमें घायल हुआ है। उनको बचाने के लिए आज मैंने ऊपर जाकर भी देखा, रिनोवेशन चालू हो गया है। 2 दिन में कहा कि हम तैयार करके देते हैं उसको। बच्चे और जहाँ शिफ्ट किए गए उनको भी देखा, तो बच्चे तो हाई रिस्क पे रहते हैं। लेकिन दीदी, बच्चों की मां का आरोप है कि बच्चे बदल दिए गए हैं, उनको मिल नहीं रहा है। बिल्कुल ऐसा होता है कि जब अपन हौच पौच में ये सब करते हैं तो जो टैग लगाते हैं वो हुआ, मैंने उसकी भी जानकारी ली है। उन्होंने कहा ये टैग लगते हैं और जब सभी मशीनों को निकाल करके उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया सामने रूम में, तो हो जाता है इधर उधर टैग, लेकिन उनकी पहचान के। कल रात की घटना कमला नेहरू अस्पताल में शॉर्ट सर्किट या किसी तरह से आग लगी बड़ी भयानक घटना है, जिसमें कि नौनिहाल बच्चों की डेथ हुई है। दुखद घटना है। मैंने जांच के आदेश दिए हैं। जांच के उपरांत जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा। हमारे कमला नेहरू अस्पताल में नवजात शिशुओं का उपचार होता है, जो जन्म से ही जिनकी तबीयत गंभीर होते हैं, वेंटिलेटर पर रखे जाते हैं, ये गंभीर समस्या होती है, वो बच्चे वहाँ रखे जाते हैं। कल रात में आग लगी शॉर्ट सर्किट के कारण, किस कारण उसकी मैंने जांच के निर्देश दिए और उसके कारण हमारे कुछ नौनिहाल चले गए। घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैंने गंभीरता से लिया है। जांच के निर्देश दिए हैं। ACS हेल्थ मेडिकल एजुकेशन जांच करके रिपोर्ट देंगे। ये लापरवाही, आपराधिक लापरवाही है। इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। हम इसको आसानी से नहीं ले सकते। आखिर बच्चे हमारे संरक्षण में थे, की जान बचाने की जिम्मेदारी हमारी थी। ऐसे समय ऐसी घटना हो जाए
में हमें बहुत तकलीफ देने वाली घटना है, लेकिन इसका एक पहलू और है। अपनी जान हथेली पर रख के कुछ लोगों ने, और भयानक हादसा होता, लेकिन 36 बच्चे सुरक्षित निकाले। डॉक्टर्स, नर्स, वार्ड बॉय अपनी जिंदगी जोखिम में डाल के निकाले। दीवारें तोड़ी, खिड़कियां तोड़ी। मैं उनको धन्यवाद देता हूं जिनने अपनी जिंदगी दांव पे लगा के जिंदगी बचाई, वो सम्मानित किए जाएंगे। और मैं अपने मंत्री, मेडिकल एजुकेशन मंत्री विश्वास सारंग की भी खुल के कर्तव्य निष्ठा के लिए सराहना करूंगा। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई, दूसरी कोई और ना घटे, इसकी चिंता हमें करनी है। कुछ व्यवस्थागत परिवर्तन और आवश्यकताएं हैं, तो लोगों की इलाज और सुरक्षा के लिए उसके प्रपोजल्स भी मेरे सामने लाए जाएंगे, ताकि आगे फिर कोई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना ना हो। मैं नौनिहालों को जो नहीं रहे उनको प्रणाम करता हूँ, ईश्वर उनको शांति दे। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।